हेलो पेरेंट्स, नमस्कार। और बच्चों, कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई काउंसलिंग को लेकर के कि ई काउंसलिंग में आपको कौन से सैनिक स्कूल से सेलेक्ट करने हैं और किस वे में करने हैं, किसको आपको टॉप प्रायोरिटी में रखना है, किसको मिडिल में और किसको लेस प्रायोरिटी में रखना है। ठीक। अगर आपने आपकी ई काउंसलिंग कर ली है तो आपके लिए भी ये वीडियो काम की होगी। क्या आपने भी इसी तरीके से अपने लिए सैनिक स्कूल से सिलेक्ट किए हैं? तो हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपने नहीं की है तो ये वीडियो आपके लिए जरूर बहुत काम की होगी। वीडियो के एंड तक बने रहें। इस समय की काउंसलिंग आपकी रिजल्ट आने से पहले हो रही है और सारे ईयर्स में आपकी काउंसलिंग रिजल्ट आने के बाद होती थी, जिसमें कि आपको अपनी मेरिट पता होती थी कि मेरी क्या मेरिट है और अकॉर्डिंगली कौन से सैनिक स्कूल से मेरे को सेलेक्ट करने हैं। आपको जैसे 10 चॉइसेस करनी है तो उसमें आपके लिए इजियर हो जाता था। एज पर योर मेरिट आप सेलेक्ट कर सकते थे कि किनको मेरे को, किस सैनिक स्कूल को मेरे को प्रायोरिटी 1 2 3 देनी है और किसको मेरे को लास्ट में कंसिडर करना है। बट इस समय ये पूरी काउंसलिंग ब्लाइंड तरीके से आपको करनी है। आप आपके मार्क्स तो जानते जरूर हैं, आपने मैच भी कर लिया होगा, बट यू डोंट नो अबाउट योर मेरिट, व्हाट मेरिट विल कम। ठीक। कौन सी मेरिट आएगी आपको कोई आइडिया उसके बारे में नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको एक गाइडेंस दूंगा और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले जेन्युइनली, ट्रुथ तरीके से, सिंसियरली, आपने जो क्वेश्चंस में अपने आंसर सर्कल किए थे उनको अच्छे से आप रीचेक कर लें एक बार अपने इस सिलेक्शन से पहले, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरे एग्जैक्ट मार्क्स कितने आ रहे हैं। और कुछ बच्चे क्या है ना, वो नादानी करते हैं, बच्चे ही हैं, आपकी माइंड बच्चों वाला ही है आपका। तो पेरेंट्स, ये आप बच्चों को भी गाइड कीजिए, उनको डराइए मत, है ना, क्योंकि जो सर्कल्स रॉन्ग हो गए हैं बेटा वो राइट तो हो नहीं जाएंगे, है ना। जो सर्कल्स आपने किए हैं सिंसियर वे में, जो रॉन्ग हो रखा है रॉन्ग है, जो राइट है वो राइट है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दूंगा, मैंने शूट करी है वीडियो हमने। तो उसमें हमने सारे राइट ऑप्शंस मेंशन किए हैं वीडियो में। आप अच्छे से जेन्युइनली जो आपने सच में सर्कल किए थे वो जब राइट हैं तभी अपने को मार्क्स देना। ये आपको स्कूल सिलेक्शन में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक। आप मोटा मोटा आइडिया, मोटा मोटा तो नहीं, इसको हम रफ नहीं कह सकते, फेयर कह सकते, कि आपको पता है कि हमने कौन से ऑप्शन को वहां सर्कल किया था। ठीक। तो आपने मैच किया, आपके जो भी मार्क्स बन रहे हैं, है ना, ये अच्छे मार्क्स भी हो सकते हैं और हो सकता है उतने अच्छे ना हो, कोई इशू नहीं, आपको उसमें टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है। आपने आपका कर्म कर लिया है, अब रिजल्ट जो है भगवान के हाथ में है, वो किसी के हाथ में नहीं है, कर्म करने तक ही हमारे हाथ में है। ठीक। अब जो प्रोसेस है मैं आपको उसको एक एक करके बताऊंगा। ठीक। अगर अब सुनो, मैंने इसमें ना 4 कैटेगरीज बना रखी है बच्चों की। ठीक। एक कैटेगरी वो जिनके 280 मार्क्स प्लस आ रहे हैं। ठीक। 280 प्लस मार्क्स हैं, एक कैटेगरी उन बच्चों की है। एक कैटेगरी उनकी है जिनकी 260 टू 280 के बीच में आ रहे हैं। और एक कैटेगरी वो है जिनकी 240 टू 260 आ रहे हैं। और एक कैटेगरी वो है जिनकी बिलो 240 आ रहे हैं। होप यू गॉट इट। मतलब ऐसे इस तरीके से मैंने 4 कैटेगरीज आपकी बना दी हैं। ठीक। अगर आपके 280 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ठीक, 280 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं जेन्युइनली, हाँ, कोई इसमें हेरा फेरी मत करना। बच्चे क्या समझते हैं ना, बच्चे सोचते हैं कि हम पेरेंट्स को झूठ बोल देंगे, मैंने ये किया था वो किया था, क्योंकि आजकल सब कुछ अवेलेबल है गूगल पे, उस पे, और सोचते हैं हमारे बाद में मार्क्स भी बढ़ जाएंगे ऐसे करके। ऐसे नहीं बढ़ते बेटा, जो सर्कल हो रखे हैं वही आएंगे ना। आपको जेन्युइनली फेयर वे में अपनी क्वेश्चन को मैच करना है। ठीक। और जो राइट ऑप्शन है उसी में ही मार्क्स दीजिए। ठीक। अगर आपके 280 प्लस मार्क्स हो रहे हैं तो आपको बधाई हो, आपको इंडिया के टॉप मोस्ट सैनिक स्कूल्स में जरूर 100%, आई एम श्योर अबाउट दैट, आपको एडमिशन मिलेगा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ आपका ड्रीम स्कूल्स जो है 280 पे वो मिल जाएगा, या ना भी मिल सकता है ना, दैट्स नॉट पॉसिबल। बट आपको टॉप सैनिक स्कूल जो 3 4 टॉप इंडिया के सैनिक स्कूल्स हैं उनमें आपको एडमिशन 100% श्योर चांस है। और आप मेरिटिशियस हैं। ठीक। आपकी मेरिट बिलो 500 100% होगी, शायद बिलो 300 भी हो सकती है आपकी मेरिट। ठीक। तो उस सिनेरियो में तो आप चैंपियन है भैया, आपको तो टेंशन लेने की कोई नीड है ही नहीं, यू आर द चैंपियन ऑफ इंडिया, राइट। तो आपको अब रहती है बात कि कौन से सैनिक स्कूल्स आप चूज करेंगे। ठीक। एक चीज मैं पेरेंटों को यहाँ पे गाइड करना चाहूंगा। देखिए ना, आप लोग इसमें डरते क्यों हो कि मेरे को मेरी होम स्टेट ही मिले, अदर स्टेट में भेजने में मेरे को टेंशन होती है, बच्चा दूर चले जाएगा, ये है वो है करके ना बहुत इश्यूज आते हैं पेरेंट्स को। कुछ पेरेंट्स मेरे को कॉल करके भी कहते हैं सर बाहर की स्टेट में इश्यू आएगा, ये है वो है, टेंशन।
तो ऐसी टेंशन कुछ नहीं लेनी है, सारे सैनिक स्कूल्स A1 है, बढ़िया है ना। और वहां पे सबसे बड़ी बात रेजिडेंशियल है, आपको कोई इश्यू नहीं है उसमें, है ना। रेजिडेंशियल है, आपको वहां पे हॉस्टल फैसिलिटी फैसिलिटी मिल रही है, बढ़िया सा मेस है, बढ़िया खाना मिलेगा आपको, है ना। और आप गाइडेंस में डिसिप्लिन्ड वे में आप आपकी स्टडीज को कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें टेंशन लेने की बात ही क्या है ना। आप भेजिए अपने बच्चों को, क्या है, आपकी स्टेट में अगर नहीं पढ़ेगा तो बाहर की नेबरिंग स्टेट में जो अच्छा स्कूल है वहां पे भेजिए। इसमें कोई टेंशन, कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपका आपके होम स्टेट में भी आपके बच्चे का अगर हो गया, तो आप क्या सोच रहे हैं कि फ्रिक्वेंट आपका बच्चा घर आ जाएगा? नहीं आएगा। उनकी तो आई थिंक 1 और 2 टाइम्स ही वहां से लीव मिलती है, वो भी पेरेंट्स से और गार्जियन की को एप्लीकेशन लिख करके, है ना। जब आपका सेशन क्लोज होगा उस समय ही घर आ पाएंगे। तो चाहे आप होम स्टेट में रहो या अदर स्टेट में रहो, घर आना तो आपका 1-2 बार ही होगा। तो इसमें डरना क्या है ना। बल्कि बाहर जा करके कुछ और एक्स्ट्रा चीजें आप लर्न करके आओगे, है ना, मैनेज करके कुछ नया कल्चर भी देख के सीख के लाओगे वहां से, ठीक। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो बच्चों, आपने आपकी प्रायोरिटी में जो भी आपके होम स्टेट में इसमें से आ रहा है, या जो भी आपके पास की नेबरिंग स्टेट का इसमें से सैनिक स्कूल है, आप इनको चूज कीजिए, ठीक। ये मैंने 5 टॉप सिलेक्शन में आपके लिए लाया हूँ स्कूल से, और इन पांचों में से कोई ना कोई आपको 100% मिल जाएगा। आई एम डेड श्योर अबाउट इट, ठीक। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो सबसे, अब मैंने जो 5 स्कूल से दिया है ना, किस डेटा के बेस पे दिए हैं, तो मेरे को एक वेबसाइट मिली थी, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ उसका, कोई गवर्नमेंट वेबसाइट है प्रेस की, वो वहां से मैंने डेटा कलेक्ट किया था कि पिछले 5 और 6 ईयर का वो एनडीए सिलेक्शन से शो कर रहा था। गवर्नमेंट की वेबसाइट थी, वहीं से ही मैंने डेटा कलेक्ट किया। तो वो कह रहा था कि जो घोड़ाखाल उत्तराखंड, अपना जो उत्तराखंड में जो घोड़ाखाल सैनिक स्कूल है, बहुत पुराना सैनिक स्कूल है, 1966 के अराउंड स्टेब्लिश हुआ था। तो यहाँ पे वो एनडीए सिलेक्शन रेट 28% कह रहा है, ठीक। अब हम कौन सी सैनिक स्कूल टॉप पे है, कौन सा उसके बिलो है, ये किस बेस पे करेंगे? क्योंकि ये सैनिक स्कूल हैं, तो बच्चों की और पेरेंट्स की सबकी मेन मोटो यही है कि हमारा बच्चा आर्मी में ऑफिसर बने, एनडीए को क्रैक करे, है ना, आर्मी के फील्ड में कुछ बड़ा चीज करे, है ना। तो इनकी जो एनडीए सिलेक्शन रेट है 28% है घोड़ाखाल का, है ना। तो घोड़ाखाल सबकी टॉप प्रायोरिटी में है 28% के साथ। और सेकंड सिलेक्शन आप सुजानपुर तिरा हिमाचल प्रदेश का कर सकते हैं, जहां अराउंड 20% का सिलेक्शन रेट है। थर्ड में आप चित्तौड़गढ़ राजस्थान का कर सकते हैं, 19% का सिलेक्शन रेट है। फोर्थ में कोरुकोंडा आंध्र प्रदेश का कर सकते हैं 19% के साथ। और फिफ्थ में कुंजपुरा हरियाणा का 18% सिलेक्शन रेट है यहाँ पे, है ना। इन पांचों को आप टॉप प्रायोरिटी में रखिए, कोई टेंशन नहीं। अगर आप साउथ के भी हैं, ये आपके उधर नहीं भी हैं, तो कोई इशू नहीं, आप इनको सेलेक्ट कर लीजिए ना, कौन सा आपके होम स्टेट का ही आपको मिलना है, होम स्टेट में जो कौन सा अनोखा हो जाना है, रह तो आप इंडिया में ही रहे हैं। मेरे हिसाब से इसमें कोई टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। अगर है भी तो पेरेंट्स, थोड़ा सा क्या दिक्कत है, क्या इशू है, बच्चे की लाइफ बन रही है उसमें, तो थोड़ा बहुत अगर कॉम्प्रोमाइज हो भी रहा है तो कोई इशू नहीं। का बच्चा आप ही के काम नहीं, देश और समाज के काम आएगा, हमारी इंडिया के काम आएगा, हम सबके काम आएगा ना। अगर कुछ बड़ा करेगा तो, कुछ बड़ा बनेगा तो, ठीक। तो इसमें कोई इशू, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये 5 आपकी प्रायोरिटीज में होनी चाहिए, और आई एम श्योर कि आपको ये 5 में से कोई ना कोई स्कूल 100% मिलेगा। तो चैंपियंस, आपको इन स्कूल्स को अपनी प्रायोरिटी पे रखना ही रखना है, टॉप सिलेक्शन पे, ठीक। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनकी 260 टू 280 मार्क्स के बीच में कहीं पे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक। अब इसमें मैं बार बार नहीं बोलना चाहता हूं, आप आपके क्वेश्चन पेपर को अच्छे से मैच कर लीजिएगा, जो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर करी है उसके साथ, ठीक। और कोई भी रॉन्ग क्वेश्चन से को राइट मत कर देना, पेरेंट्स को शो ऑफ करने के लिए कि मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो 260 नहीं 270 आ रहे हैं पापा, है ना, मम्मी मेरे तो 270 नहीं 280 आ रहे हैं। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा बेटा ना, क्योंकि विद इन 1 मंथ या 1.5 मंथ आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो झूठ बोल के क्या बनना, क्या करना है ना, जो राइट है उसी को राइट कीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग अपने पेरेंट्स को भी बोलिएगा, ठीक। चलो, अगर आपके 260 टू 280 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं, तो आपने गुड स्कोर अचीव किया है, वेरी गुड, डोंट वरी अबाउट दैट। आपको टॉप सैनिक स्कूल से इंडिया के मिल सकते हैं, और आपने उनको टारगेट करना है, ठीक। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी होगी 10 सैनिक स्कूल से चूज करने की, ठीक, क्योंकि आपने बड़े स्मार्टली ये सैनिक स्कूल से चूज करने हैं, इनमें अगर गलती कर दी तो फिर इश्यू क्रिएट होगा बाद में आप इनको चेंज भी नहीं कर पाओगे। एक बार आपने आपके ऑप्शन अगर लॉक कर लिए कि मेरा ये टॉप प्रायोरिटी पे है, ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, थर्ड पे है, बाद में आप इनको चेंज नहीं कर पाओगे, है ना। फिर आपको क्या होगा, अगर आप चेंज करना भी चाहोगे तो फिर आप फर्स्ट राउंड में नहीं एडमिशन लोगे, सेकंड राउंड का वेट करोगे, उसमें आए, कोई जरूरी नहीं है कि उसी में आएगा, है ना। तो इस तरीके से इश्यू क्रिएट होंगे। तो आप बेटर है इसी समय ही बड़े स्मार्ट तरीके से अपने स्कूल्स को
चूज कीजिए। ठीक, तो आपकी टॉप 3 चॉइसेस तो रेपुटेड स्कूल से होंगी, है ना, जो पुराने सैनिक स्कूल्स हैं हमारे, और जो हमने अभी डिस्कस किए थे वो 5, उनमें से कोई 3 आप चूज कीजिए। और मिडिल 4 चॉइसेस जो आपकी होंगी वो आपके स्टेट के स्कूल्स या आपके आसपास, आपके स्टेट के आसपास के स्कूल्स जो होंगे ना, वो आपके लिए 4 चॉइसेस। पहले 3 तो आपके टॉप के 3 टॉप के स्कूल से चूज कीजिए आप, जो फर्स्ट 3 आप रखोगे प्रायोरिटी में, जो टॉप स्कूल्स हैं उनको कीजिए। उसके बाद के जो 4 होंगे आपके स्टेट के आसपास के जो स्कूल्स है ना, उनको आप चूज कीजिए। और लास्ट 3 चॉइसेस में आप अपने नए सैनिक स्कूल्स को कीजिए। ये बैकअप प्लान है ना, वहां पे हायर सिलेक्शन मतलब चांसेस हैं कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, है ना, और मेरिट बहुत लो जाती है। ये लास्ट के उसमें की सिक्योरिटी कि कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा वाली बात है, वो सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। नहीं तो आपका ये इनसे हो जाना है। तो 60 टू 80 मार्क्स जिसके हैं, उनकी टॉप, उनकी ड्रीम के टॉप 3 स्कूल्स और बीच के जो 4 स्कूल, मैं आपको 7 स्कूल्स सजेस्ट कर रहा हूँ, इनमें 100% श्योरिटी है कि आपका हो जाएगा। 100 तो खैर ज्यादा कह दिया मैंने, 99% है ना, 99% श्योरिटी है कि इन 7 स्कूल्स में उनका हो जाएगा। और ये 3 स्कूल्स जो आप अपने चॉइस के लिए कर रहे हो, जो थोड़ा बाद में जो सैनिक स्कूल्स हमारे आ रखे हैं, न्यू स्कूल्स हैं जो हमारे, उनको आप सेलेक्ट करेंगे। इससे मैंने एक रिकमेंडेशन की लिस्ट बना रखी है, जो मैंने खुद मैं अपने तरीके से रिकमेंड कर रहा हूँ। ये अगेन मैं आपको कह दूं, ये कोई डेड सिक्योर नहीं है कि आप इसी को ही फॉलो करें। ये मैंने आपको एक गाइडेंस जैसी दी है ना। अगर आप उत्तराखंड को अगर बिलोंग करते हैं तो उस सिनेरियो में मैंने ये सेलेक्ट किया है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट के बच्चे हैं, किसी दूसरे स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रायोरिटी में उसको रखेंगे। ठीक है ना, जैसे आप पहले तो अपने होम स्टेट का रखिए। ठीक, अगर आपकी जो होम स्टेट, अगर वहाँ अच्छा स्कूल है ना, तो उसको आप प्रायोरिटी दीजिए। जैसे अगर उत्तराखंड का बच्चा है तो सबसे पहले वो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को सिलेक्ट करेगा। सेकंड में कुंजीपुरा हरियाणा वाला। ठीक, थर्ड में चित्तौड़गढ़ राजस्थान वाला। फोर्थ में मैनपुरी यूपी वाला। और फिफ्थ में अमेठी को रखो। सिक्स्थ में रीवा का। ठीक, और सेवंथ में नालंदा। और एट्थ में झांसी। नाइन्थ में जो बैकअप में मैंने रखा है महाराष्ट्र का। ठीक, चंद चंद्रापुर वाला। ठीक, और 10th प्रायोरिटी मैंने दी है संबलपुर उड़ीसा को। ठीक, तो बच्चों इस तरीके से ये मैंने एक स्मार्ट लिस्ट मैंने बनाई है। आप अपने सिलेक्शन से पहले एक बार आप इन सारे स्कूल्स की वेबसाइट को चेक कीजिए। ठीक, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, उसके बारे में पढ़ो, और थोड़ा बहुत इनके बारे में न्यूज़ देखो कि कैसा है कैंपस, कैसा है, फी क्या है ना, बच्चों का सिलेक्शन रेट क्या है। ये वो आप भी अपनी रिसर्च एनालिसिस कीजिए। मैंने तो अपनी एनालिसिस करी, उस बेस में आपको ये डेटा शेयर कर रहा हूँ। इस तरीके से आप सेलेक्ट कीजिए करके, ये आपके लिए एक सलाह है, एडवाइस है। ठीक, और हाँ, आपको अगर कोई डाउट हो, अगर कुछ आप हमसे भी गाइडेंस चाहते हैं, तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ। प्लीज इस पे कॉल मत कीजिएगा, हम भी अपने काम में बिजी रहते हैं। कितनी बार हमारे पास क्लासेस भी रहती हैं, है ना। और फिर मैंने देखा था पिछली बार पेरेंट्स जो है, पिछली वीडियो मेरे पेरेंट्स नाइट में भी मेरे को कॉल कर रहे हैं, है ना, कभी दिन के क्लासेज के टाइम पे कॉल कर रहे हैं, उससे हमें भी डिस्टर्बेंस आता है। आप प्लीज हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपकी व्हाट्सएप का रिप्लाई मैं विद इन 1 आवर 100% आपको दे दूंगा। जैसे ही मैं उसको देखूंगा, मैं आपको एज पर माई बेस्ट ओपिनियन मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक, अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनके मार्क्स 240 टू 260 के बीच में आ रहे हैं। ठीक, इस मार्क्स के बीच में आ रहे हैं। पेरेंट्स एक चीज तो मैं आपको ये बोलूंगा, बच्चों को देखिए, आप डांटिए मत। बच्चों ने जितना भी सिक्योर किया है अपना स्कोर, बेस्ट किया है। आपके बच्चे उनसे तो कहीं बेहतर हैं जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया, है ना, उनसे कहीं बेहतर। इनको कंपटीशन का कुछ तो इनको तड़का लगा कि कंपटीशन कितना टफ है करके, है ना, कुछ तो इनको सिंसियरिटी आएगी यहाँ से। तो डांटना नहीं है बच्चों को कि तेरे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, ये गलती करना, वो गलती करे, नहीं। ये टाइम वो नहीं है, उनको गाइड करना है प्रॉपरली, और उनको मोटिवेट करना है नेक्स्ट टाइम के लिए कि बेटा कोई बात नहीं, ये होता है। जितना देख रहे हो कितना ज्यादा कंपटीशन है, तो जितना बेहतर आप पढ़ोगे, जितना ज्यादा आप नॉलेज गेन करोगे, उतना ही आगे आप स्टैंड करोगे। इस तरीके से उनको मोटिवेट कीजिए, ना कि उनको डांट करके और पीछे वो लेके बैकवर्ड में वो कीजिए आप। ठीक है, तो 240 टू 260 मार्क्स जिसके आ रहे हैं, अभी भी अपने को टेंशन नहीं लेना है। काउंसलिंग तो देखो सबको करनी है, काउंसलिंग कोई एडमिशन थोड़ी ना है, और काउंसलिंग फ्री में हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि कोई आपको पेमेंट करनी है उसके लिए। ठीक, मैं एक वीडियो आपके कैसे ई काउंसलिंग करनी है उससे भी बनाऊंगा इसके बाद, है ना। और टेंशन नहीं लेनी है, अभी टाइम बहुत है आपके पास। 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, 27 अप्रैल तक आपकी ई काउंसलिंग चलेगी। ठीक, इस सिनेरियो में आपके पास देखो मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपना रखी है कि फर्स्ट टू थर्ड चॉइस जो आपकी होंगी, 10 सैनिक स्कूल से आपको चूज करने हैं, उसमें एक तो आप अपना ड्रीम स्कूल रखिए। ठीक, और 2 अपने प्रैक्टिकल चॉइस कीजिए जो नियर बाय स्कूल है ना। क्योंकि आपके मार्क्स कम है,
240 टू 260, तो आपने प्रैक्टिकल चॉइसेज ही करनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने टॉप 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 स्कूल कर लिए तो हमारी सिलेक्शन हो जाएगा टॉप स्कूल में, ऐसा नहीं होगा। आपके जितने मार्क्स हैं उसके बेस पे आपको अलॉटमेंट मिलेगा ना, आपकी मेरिट के बेस पे आपको अलॉटमेंट मिलेगा। तो स्मार्ट वे में आपने चूज करने हैं, आपके मार्क्स के बिहाफ पे स्मार्टली आपने सैनिक स्कूल से चूज करने हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपने ड्रीम स्कूल को दे दो, आप ड्रीम भैया फॉलो करना ही है। दो, आप अपने प्रैक्टिकल चॉइस अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग जो आपकी स्टेट के नियर बाय स्कूल्स हैं उनको आप फिल कीजिए। और उसके बाद 4th to 7th आपके बैकअप स्कूल्स होने चाहिए जहाँ कंपटीशन थोड़ा लेस है, कट ऑफ थोड़ा डाउन आती है। ठीक, मैंने तो खैर रिकमेंडेशन आपको करी है, मैंने इसी बेस पे कट ऑफ किसकी डाउन आती है किसकी हाई जाती है, कौन ओल्ड सैनिक स्कूल है ज्यादा कंपटीशन है, उसी भी यहाँ पे आपको सजेस्ट किए थे पहले के भी। ठीक, और 8th to 10th आपके वो सैनिक स्कूल्स होने चाहिए जहाँ सीट अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ज्यादा सीट्स हैं और नए सैनिक स्कूल हैं। ठीक, अब इसमें जो मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन है, अब जैसे उत्तराखंड का बच्चा है तो 240 टू 60 के बीच में आए हैं, तो पहले तो घोड़ाखाल डाल ही दो। तो बेटा एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, देखो आपके लिए 16 सीट्स हैं, जैसे मैं जनरल की बात करूं, और वैसे ही एससी डिफेंस ओबीसी है ना, आपके लिए जो सीट्स हैं वो सिर्फ आप ही उसके लिए एलिजिबल हैं और कोई नहीं है। इमेजिन करो, जैसे मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दूंगा, ऐसी सारे स्टेट्स के लिए हो गया, मैं घोड़ाखाल की बात बोल रहा हूँ। इमेजिन करो घोड़ाखाल में 16 बच्चे सेलेक्ट होने हैं जनरल से। अगर माना इमेजिन कीजिए किसी बच्चे की किसी बच्चे के मार्क्स 255 आए हैं, लेकिन वो उन 16 के मतलब उसकी मेरिट में उसका 16वां नंबर है या 15वां है 14वां है, लेकिन मार्क्स उसके 255 ही आए, जस्ट इमेजिन 255 ही आए है ना। बट यूपी के किसी बच्चे के 290 आ रखे हैं, ठीक, लेकिन वो अदर स्टेट कोटा में आएगा, वो आपकी सीट को नहीं खा सकता। आपके लिए 67% सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड हैं, वो सिर्फ उत्तराखंड वालों के लिए ही है, वैसे हर स्टेट के लिए है। जो रिजर्व्ड सीट है वो आप ही के लिए रिजर्व है, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब इस सिनेरियो में भी हम नहीं जानते हैं कि मेरिट कहाँ पे आएगी कहाँ जाएगी, वो तो एक फ्यूचर प्रिडिक्शन है, वो भविष्यवाणी करना जैसा है, भविष्यवाणी जैसा कुछ भी नहीं है बेटा। ये तो खैर भविष्यवाणी, खैर क्या करूं उसमें, प्रिडिक्शन क्या करें है ना, उसमें कुछ लॉजिक नहीं बनता है कि इतनी जाएगी उतनी जाएगी, क्योंकि इतने सारे बच्चों ने एग्जाम किया है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। ठीक है, वो तो फाइनल टाइम ही बताएगा कि कहाँ पे मेरिट जाती है ना, किसकी मेरिट कितनी आती है, कट ऑफ क्या जाती है। फिर भी एक लॉजिक बनता है कि क्वेश्चन पेपर का टफनेस, और मैंने भी एक वीडियो बनाई थी कि कट ऑफ कितनी जाएगी करके इस बार है ना घोड़ाखाल के लिए। तो वो जैसा हमने कंपटीशन लेवल चेक किया था पेपर का कि कितना टफर जो है, मॉडरेट जो है, और लास्ट ईयर के उस पे उसके बेस पे हमने 5 ईयर्स के पेपर लिए थे और अकॉर्डिंगली उनके कट ऑफ को मैच करके इस तरीके से हमने एक हौज पौज किया था। फिर भी हमको एश्योर नहीं है कि उतना ही होगा करके, क्योंकि वो भविष्यवाणी जैसी है, भविष्यवाणी वी डोंट नो है ना, फ्यूचर प्रिडिक्शंस हम नहीं कर सकते उतना एक्यूरेट है ना। तो पहला सिलेक्शन आप घोड़ाखाल का रखिए, दूसरा आप मैनपुरी में जाइए यूपी के लिए, ठीक है ना, पास का है अपना। तीसरा भी यूपी में जाओ अमेठी में, चौथा भी यूपी में जाओ आप झांसी के लिए, और फिर पांचवा आप महाराष्ट्र चंद्रापुर में करो, छठा नालंदा बिहार के लिए करो, रेवा के लिए करो है ना, और ईस्ट सियांग अरुणाचल के लिए करो। नवा आप किलिकिरी आंध्र प्रदेश, कलिकिरी आंध्र प्रदेश के लिए, और 10वां मटन मातन हिल हरियाणा के लिए। ठीक, मातन हिल हरियाणा के लिए। इनको आप कंसिडर कर सकते हैं, इनको आप, ये मेरी ओर से आपके लिए गाइडेंस है, इनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने लिए अपने स्टेट के अकॉर्डिंग बनाइए, ये मैंने उत्तराखंड के बच्चे के हिसाब से बना दिए है ना। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनकी बिलो 240 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक, 240 मार्क्स जिनके नहीं है उससे बिलो आ रहे हैं, तो बेटा अगेन टेंशन और स्ट्रेस नहीं लेने का, अगली बार और अच्छे से प्रिपेयर करना, इससे अच्छे मार्क्स लेके आने की कोशिश करना अगर आपके पास चांस है तो। और दूसरी एक चीज मैं और बोलूं, इतनी आपाधापी पेरेंट्स को भी नहीं होनी चाहिए। अभी इनके पास एक चांस और है, RIMC के लिए रेडी करें है ना। और नेक्स्ट अगेन 9th में फिर से सैनिक स्कूल के एडमिशन होते हैं, बहुत सारी सीट्स खाली रहती हैं, वहां पे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं कि मेरा बच्चा सैनिक स्कूल में ही पढ़े, वहां का डिसिप्लिन उसको 6th क्लास में से ही मिले है ना, घर में फोन चला चला के इसने अपनी आंखें खराब कर ली हैं, अगर ऐसा सिनेरियो है तो उस सिनेरियो में आपके लिए ये 10 स्कूल्स मेरी ओर से रिकमेंडेशन फिर हैं। तो आप देखो पुराने स्कूल में तो चांस बहुत कम है भाई, ओल्ड सैनिक स्कूल्स में और जो रेपुटेड सैनिक स्कूल्स हैं उनमें आपके लिए चांस बहुत कम है, क्योंकि मार्क्स बहुत कम है। पूरा फोकस आप रखिए जो लेस कॉम्पिटिटिव हैं उन स्कूल्स पे। ठीक, अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या है कि हमने पॉपुलर सैनिक स्कूल्स तो सीधे ही अवॉइड कर देने हैं, क्योंकि वो खाली हमारा जगह खाएंगे। अगर आप माने इमेजिन करो आप
कि मार्क्स 240 बिलो 240 है और आप घोड़ाखाल है ना, रेवा और जो बड़े बड़े सैनिक स्कूल है, जो मैंने 5 सैनिक स्कूल फर्स्ट में आपको रिकमेंड किए थे, वो अगर आप अपने सिलेक्शन लिस्ट में डाल रहे हो तो कोई सेंस नहीं बनता, वो आपको मिलेंगे भी नहीं और आपकी क्या नाम कहते हैं, चांसेस ऑफ गेटिंग अ सैनिक स्कूल प्रोबेबिलिटी जो होगी लेस हो जाएगी, क्योंकि 10 ही सिलेक्शन है आपके पास, तो वो 10 सिलेक्शन आपने बड़े स्मार्ट वे में करने हैं। तो इसमें जैसे आप किसी भी स्टेट के हो तो उससे मैंने जो रिकमेंडेड लिस्ट बना रखी है, फर्स्ट में तो आप अरुणाचल प्रदेश के लिए जाइए, ठीक है, ईस्ट सियांग के लिए। सेकंड में आप संबलपुर के लिए डालो। थर्ड में आप हरियाणा मातन हिल के लिए। फोर्थ आंध्र प्रदेश वाला जो है ना, कालीकिरी। और फिफ्थ में चंद्रापुर महाराष्ट्र का, और फिर झांसी यूपी, रेवा एमपी, और गोलपारा आसाम, और गोपालगंज बिहार, और सैनिक स्कूल अमेठी यूपी। इस तरीके से आप डालो इसके लिए, ठीक है ना, ये मेरी ओर से एक गाइडेंस है आपके लिए, ठीक। और ये मैं अगेन कह दूं, अपनी रिसर्च एनालिसिस के बिना कुछ भी मत कीजिए, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, ना किसी यूट्यूब वीडियो पे। इवन मैं कहता हूँ मेरी उस वीडियो पे भी आप ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए, अपनी खुद की भी थोड़ा बहुत एनालिसिस कीजिए, क्योंकि ये बेटा आपका करियर है, ठीक है ना पेरेंट्स, ये बच्चे का करियर है, तो आपको भी अपनी थोड़ा बहुत एनालिसिस करनी चाहिए। और हमारी ओर से गाइडेंस है, अगर कुछ और आपको अगर हमारी ओर से गाइडेंस चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। और कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से अपना डिसीजन लीजिए, हाबड़ ताबड़ में कुछ भी मत कीजिए। और हाँ, एक मैं आपको फाइनल गाइडेंस देना तो भूल ही गया था, जो मेरे एंड में आपको देना चाहता था, वो है कि आपको 10 की 10 चॉइसेस फिल करनी है ना, 10 के 10 चॉइस आपको फिल करनी है, कोई भी चॉइस को आपको छोड़नी नहीं है। पहले तो आपको ऑप्शन बिना चॉइस को फिल किए वो लॉक ही नहीं होगा, ठीक है, और सबको लॉक करनी है सारी चॉइसेस को, ठीक। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आप टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे सैनिक स्कूल्स, वही आपके फर्स्ट रिकमेंडेशन में आएंगे, ठीक। अब ऐसा नहीं कि आपकी प्रायोरिटी में, या आप चाहते थे फिफ्थ नंबर की, आप माना इमेजिन करो आपने किसी को फिफ्थ नंबर पे डाल दिया, लेकिन आपकी चाहत थी कि वो मेरे को प्रायोरिटी में मिले। अगर आपने सीरियल गड़बड़ाया तो आपकी काउंसलिंग भी गड़बड़ होगी। तो बड़े ध्यान से उसको रखिएगा, जो आपकी टॉप प्रायोरिटी में है उसको टॉप प्रायोरिटी पे ही रखिए, और जो लेस प्रायोरिटी में है उसको लेस प्रायोरिटी पे ही रखिए, एज ए पर योर मार्क्स। कि जो मार्क्स हैं उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, ठीक। और अपग्रेड आपके ऊपर की ओर से होता है, मैंने बता दिया, जो आपको स्कूल से मिलेंगे वो ऊपर की ओर से ही नीचे को आएंगे, ऐसा नहीं कि नीचे की ओर से ऊपर को जाएंगे। तो टॉप प्रायोरिटी आपको उन्हीं को ही देनी है, जो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग टॉप प्रायोरिटी पे जो हैं उन्हीं को ही टॉप पे रखिएगा आप सैनिक स्कूल सिलेक्शन पे, ठीक। और अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना एडमिशन के टाइम के लिए ना, ऑलरेडी होंगे आपके पास, और उनको तैयार करके रखना आपको, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड चॉइस नहीं मिली तो कोई इशू नहीं, टेंशन मत लें, है ना, आपके पास और चॉइसेस तो है ना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अगर आपके लिए मेन फोकस होना चाहिए कि सीट सिक्योर हो मेरे अच्छे सैनिक स्कूल में, है ना, होम सैनिक स्कूल ही चाहिए, ऐसा कोई इशू नहीं है ना, होम स्टेट से ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मेन जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए सीट सिक्योर करना, है ना, अच्छे सैनिक स्कूल में, ठीक। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर कोई इश्यू हो तो कमेंट भी करें, और आपने अपनी प्रायोरिटी कैसे रखी है उसको कमेंट करें। और कुछ अगर नॉलेज लेनी हो, कुछ हमारी गाइडेंस चाहिए, तो आप हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, ठीक है। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।